चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह स्वीयानां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कुछ महीना पूर्व में, लगभग गए साल के सितंबर महीना में, श्री हरिराय जी के उत्सव के दिनन में हमने अखे प्रभु के सुबह जगावे सु लेके पढ़ावे तक को आखो एक सेवा क्रम को एक वीडियो तैयार कियो थो। तो वो सब वैष्णव ने खूब वाकू अप्रिशिएट कियो और बहुत से हमको प्रतिभाव वाके इतने पॉजिटिव ऐसे आए कि बहुत सब देश विदेश के वैष्णव ने कही कि हमने मतलब बहुत सीखने को मिलो वासु, और जो हम कुछ गलतियां कर रहे थे तो हमारे सेवा क्रम में आपको वीडियो देख के और हमने वो गलती इनको सुधारी तो वासु बहुत लाभ मिलो। और अभी अनेक वैष्णव को हमको बारंबार ये कहने में आयो कि आप खेल कैसे करावें प्रभु को, वो भी एक आप कर दो, क्योंकि सब लोग इनको प्रायः बाकी सही रीत वो पद्धति आवे नहीं है। तो आज एक हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ धवल भाई आशर उनके द्वारा सब साथ साहित्य वगैरह सब तैयार उनने कर दियो है, तो उनके सौजन्य से अपन आज को ये क्रम अपन रखेंगे। तो विशेष कर में मैं हमारे बड़े मंदिर में जो रीत है पद्धति है तदनुसार मैं खेल कराऊंगा और वो क्रम रखूंगा। लेकिन सब वैष्णवन को आप लोगों को खास मैं आपको ध्यान दोलना चाहूँ कि अपने जो घर हैं वो घर में कदाचित आप ये पूरा प्रकार देखो तो आपको होए कि हम घर में इतना सब कैसे करें। तो ऐसे आप घबराओ मत, ये एक खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि जासू आप देख के आप सीख सको, समझ सको, और फिर आज नहीं तो कल जब आपके घर में जब आप यह प्रकार की व्यवस्था कर सको तो आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में ये वीडियो हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो जासू आप ये सरलता से अपने घर में क्रम कर सको, और मान लो कोई वैष्णव को प्रेरणा मिले और वो इमीडिएटली भी वो परिवर्तन लावे तो सबसे अच्छो। तो ऐसे कोई भी वैष्णव के मन में ऐसे गिल्ट नहीं आनी चाहिए कि ये प्रकार तो इतना मतलब बड़ो इलेबरेट है और हम घर में तो इतना कर नहीं सकें, तो हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसे आप गलत नहीं कर रहे हो। मेरा पर्पस खाली ये है कि आप सही पद्धति सीखो और समझो, फिर अपने अपने घरन में जब अनुकूलता होए नहीं होए कोई बात नहीं है, वो घबराने की बात नहीं है। तो अपन ये क्रम आरंभ अपन करें। तो सबसे पहले आप देखो कि खेल के दिनन में वसंत पंचमी सु और होली और दोलोत्सव ये खेल हुए हैं। 40 दिन खेल के दिन कहे जाएं। उनकी भावना और वो सब तो बहुत विस्तृत है, लेकिन संक्षेप में खाली इतना कहूँ कि ये जो 40 दिन हैं, ये जो 4 युथाधिपति हैं उन युथाधिपतिन के भावसु ये 40 दिन खेल हुए हैं। तो चारों स्वामी जी इनके 10-10 दिन ऐसे बटे हुए हैं। और वामें जैसे आप लोगों को ख्याल होएगा कि दान भी सात्विक दान है, राजस दान है, तामस दान है और निर्गुण दान है। तो वैसे होली को खेल भी ये चारों भावना से हों। सात्विक भक्तन के 10 दिन के खेल, राजस भक्तन के 10 दिन के खेल, तामस भक्त के 10 दिन के खेल, और छेल्ले जब एकदम उद्भट जो खेल होए वो जो है वो निर्गुण भक्तन के। तो ऐसे ये 40 दिन ये 10-10 प्रकार के जो भाव के जो भक्त हैं उनके भाव के अनुसार ये 40 दिन के खेल हुए हैं। और वामें मुख्यतया ठाकुर जी चंदन, गुलाल, अबीर और चोआ इनसु खेलें।
और जो दूसरे रंग हैं वो अन्य रंग भी जो हैं वो खेल हुए हैं अमुक अमुक घरन में, जैसे तकियान पे और पिछवाई में ऐसे लहर वाकी करे हैं, लेकिन अपने यहाँ पे मुख्यतया यही 4 रंग सु खेल हुए हैं। तो मामे जो अपने यहाँ को क्रम ऐसे है कि पहले चंदन सु खेलें, तो चंदन वो मुख्य स्वामिनी जी के भाव सु है। वाके बाद गुलाल सु खेलें, तो गुलाल श्री राधा सहचरी जी के भाव सु है। तीसरे अबीर सु खेलें, वो श्री चंद्रावली जी के भाव सु, और चौवा श्री यमुना जी के भाव सु। तो ये 4 स्वामिनी जी इनके भाव सु, ये 4 रंग हैं, और उनसु चंदन, गुलाल, अबीर और चौवा ये अपने बड़े मंदिर के घर में या प्रकार से खेल हुए। तो अब मैं आपको खेल के पूर्व की तैयारी के, जैसे राजभोग सर के बीड़ी आरोप के आचमन मुखवस्त्र हो गए और प्रभु अब सिंहासन पे पधारे हैं, तो वहाँ तैयारी कैसे करनी वहाँ से अपन आरंभ करेंगे और फिर आपको खेल में दिखाऊंगा। तो ठाकुर जी को सिंहासन पे पधरा के अपन ने पहले झारी जी भर ली। झारी जी पे ये जो आवे या को सामान्य भाषा में ढकना भी कहें, नहीं तो आच्छादन मतलब कवर, झारी जी को अपन आच्छादित कर लें। तो ये ऐसे प्रकार से ये धर लें। या को भी क्रम है, या में क्रम ऐसे है कि ये वसंत पंचमी सु ये आच्छादन, ऐसे तो शीतकाल सु ही होवे है, लेकिन खेल के दिन में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव में ये श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के दिन सु भोग मंदिर में ये बंद हो जाए और सिंहासन पे रहे पूरे दिन, और कुंज एकादशी सु केवल खेल के समय पे रहे। कुंज एकादशी सु होली और दोल पे वो नहीं आवे, वो खाली खेल के समय पे आएगा, बाकी समय पे बड़ो हो जाए, ये ध्यान रखिए। अब ये सिंहासन पे दूधघर को बंटा आवे, तो दूधघर को बंटा जो है वो लाल वस्त्र में ऐसे लपेट के कर दो, लपेट दो, ये ऐसे लपेट के यहाँ पे बीड़ा आवे और बीड़ा के साथ में ये दूधघर को बंटा आ जाए, तो ये होने से रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, ये मुखवस्त्र अभी बड़ो हो जाएगा, ये मुखवस्त्र बड़ो हो जाएगा। ये मुखवस्त्र खेल हो जाने के बाद जब सब बड़े करेंगे तब ये मुखवस्त्र वापस अपन करेंगे, नहीं तो क्या मुखवस्त्र थोड़ा रंग सु वैसे हो जाएगा। अब अपन सब तैयारी कर लें, तो सबसे पहले ये अपन पीछे करेंगे, तो सबसे पहले ये गादी तकिया और सब उनको ढकने को हुए है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपने बंटा, ये बीड़ा को बंटा और दूधघर को ये भी जो है वो ढक दे, मैं ये यहाँ ढक दो, वो झारी जी भी, झारी जी के ऊपर भी आ जाएगा ऐसे। ये कहाँ को है? हाँ कहाँ को? वो तो ऊपर से आ जाए। ये 1 मिनट यूँ दे दो। ये ऐसे वस्त्र यूँ आ जाए, फिर ये कर दो। ये कहाँ को है? ये सब आप लोग ध्यान दो, कहाँ कहाँ कैसे अपन ढके हैं, ये पहले क्या कियो फिर क्या कियो, बाकी पद्धति है बाकी, तो ये आप ध्यान दो। अब ये करके अब ये आ जाएगा ये पीतांबर, ये पीतांबर धरेंगे। खेल के दिन में ये नित्य ये पीतांबर आवेगा। अब अपन धरेंगे माला जी। माला जी आ गई।
यहाँ पे एक विशेषता है कि जब अपन प्रभु को खिलावें तो वह समय पे ठाकुर जी के चरणारविंद को अपन ढांक देवें। चरणारविंद को ढांक देने को कारण क्या कि चरण के दर्शन होते रहेंगे तो फिर वो सख्य भाव नहीं आएगा, वो खेल करने की फिर भावना वो इन्वोक नहीं होगी, क्योंकि फिर स्वामी और दास ये भाव जो है वो प्रधान रहेगा। तो अपने को चरण अपन ढक देवें, लालन होए तो अपन पीछे से ढकें, और ठाड़ो स्वरूप होए तो आगे चरणारविंद के ऊपर भी एक ऐसे वस्त्र आ जाए तो चरण ढक देवें। तो चरण ढकवे सु वो सख्य भाव जो उद्भट खेल करानो है तो वो अपने को वो भाव अपने में वो इन्वोक हो गए है। चरण के दर्शन होते रहेंगे तो स्वामी सेवक की भावना ही प्रधान रहेगी, तो खेल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ अपने खेल करना है, क्या के लिए ये करें। अब अपन यहाँ पे ये प्रभु के आगे यहाँ पे कड़ा आ जाएंगे। यहाँ पे वेत्र है और ये कड़ा आ गए, ये कड़ा को यूं धरे। अब ये क्या करें, अब ये कड़ा धर के ये खेल के दिन में खास ये छोगा छड़ी गेंद ये प्रभु को आ गए। तो ये ऐसे ये छोगा हुए, तो नीचे एक गजरा करके और ऊपर ये छोगा कर देना, या कुछ छोगा कहें, गेंद छोगा जो हुए वो ऐसे। और ये छड़ी है, ये छड़ी ऐसे आएंगी, तो छड़ी को अपने यों धरनी। वैसे तो यों दादी के पास भी ऐसे यों भी धर सकें, लेकिन अपने खेल कराने तो अपने को शायद हाथ नड़े करके अपन यहाँ रख देंगे ऐसे। अब ये अपने पूर्व की सब तैयारी हो गई। अब अपने श्री महाप्रभु जी और ये आंबा का जो मोर हुए, ये मोर करने को, ये मोर आ जाए यहाँ पे। ये सब अपनी पूर्व की तैयारी अब अपनी हो गई। अब अपन खेल आरंभ करेंगे। तो खेल आरंभ करते समय अपने आचार्य चरण को, अपने गुरु को दंडवत करके उनकी आज्ञा लेके पलंगड़ी जी और फिर खेल आरंभ करने। वैष्णव भी अपने, आप लोग भी अपने घर में श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी को स्मरण करके और अपने गुरुदेव को स्मरण करके और आज्ञा मन में लेके और फिर प्रभु को खेल आरंभ करना। तो खेल के लिए अपने को मुख्य जो चंदन, गुलाल, अबीर और चोआ, ये अपने को ऐसे कटोरी में करके तैयार रखने की। तो सबसे पहले अपन चंदन से अपन को कराएंगे। तो चंदन को जो घोल है वो एकदम पतलो नहीं रखनो, थोड़ो थिक पेस्ट रखनो। जब श्रीअंग पे पाग और सब खिलानो है थोड़ो बड़ा हो, तो वह समय पे वो थोड़ो वाकू थिक रखनो कि जासू अपन खेल करावें तो अच्छे से आ सके। अब मैं ठाकुर जी को खेल आरंभ में करूं तो सबसे पहले लालन को जब अपन खेल कराएंगे तो हमें, अब लालन के आप देखो पाग के दर्शन हो रहे हैं, वक्ष पे वाघा के दर्शन हो रहे हैं और भुजा के दर्शन हो रहे हैं। तो हमारे बालकृष्ण लाल तो इतने छोटे हैं कि उनके भुजान पे तो खेल होवे नहीं, लेकिन जो वाघा धरें तो अगल बगल वाघा पे हम भुजा की भावना सु वहाँ पे खेल कराएं। तो यहाँ पे अपन वही प्रकार से ऐसे वो करेंगे। तो पहले जो है वो ये पाग पे ऐसे टिपका बहुत सावधानी से कर लें, इतना भी जोर नहीं लगना चाहिए कि ठाकुर जी जो हैं वो
ऐसे। अब आके बाद में फिर ये वक्ष पे खेल कराएंगे। फिर आके बाद यहाँ भुजांग पे कराएंगे। ये हो गया। बाकी बाद में अब अपन माला जी को खिलाएंगे। उंगली कौन सी यूज करेंगे? ये माला जी खिला के और फिर ये मोर खिलाना। बाकी बाद ये छड़ी को खिलाना। फिर ये गेंद छोगा इनको खेल कराना। अब अपने यहाँ पे गादी के मोहरा जो हैं वो खेले हैं, तो हमारे ताजी और हमारे पितृचरण काका जी बहुत सुंदर ऐसे चकली मांडते, तो वो अपन जो है वो खेल कराएंगे ना। तो वो भी ये माला जी को थाक हमेशा ध्यान रखिए, खेल के दिन में थाक ऐसे बड़ो नहीं करना, क्योंकि वो वजन से फिर वो नीचे आ गए। और अपने को गादी मोहरा खिलाना तो थाक थोड़ो हल्को रखना, तो गादी पे टिक सके। अब ये चकली खिलाने में कर दिया और ये गादी पे चकली मारने। अब ये चंदन सु खेल हो गयो। बाकी बाद अब गुलाल। एक गुलाल सु खिला में तो वो जरा चपटी शलाखा हो है, तो वहाँ में अंगूठा पे ऐसे गुलाल लेके और जरा टिप पे ले लेने को, और वाके बाद में ऐसे यूँ खिलाना, तो क्या वो फैले नहीं और बराबर टिप की वो जगह पे आवे। राई ये हो गया खेल। बाकी बाद में अब अपन कपोल खिलाएंगे। तो कपोल वसंत पंचमी से नहीं खेलें, ये होली डांडा रोपण हो जाए बाद इनसे फिर पूनम सु कपोल खेलें। तो ये पिचकारी प्याला ये सब जो भी हैं वो पूनम सुहा में हैं। तो कपोल भी देखो यो गुलाल लेके शलाखा को ये चपटो भाग वहाँ पे गुलाल जरा टिप पे लेके और बहुत सावधानी सु आए वहाँ पे। देखो एक कपोल ऐसे या प्रकार से खेले। फिर अब ये अपन ने खिला लियो, बाकी बाद वही क्रम माला जी। तो पहले थाक खिला के और माला जी को अच्छे सु चारों बाजू सु खिला लेंगे। फूल की माला दिखाओ। बाकी बाद ये मोर खिलाने।
अब देखो, अब जो चकली अपन ने पहले चंदन सु करी ना, अब ये गुलाल सु लेके और लेके बीच में ऐसे और टपका कर देंगे। अब ये हो गया। ताकि बाद अब अपन ये अबीर और छठा अबीर, अबीर सु पाग और वक्ष नहीं खिलावे, क्योंकि सफेद वो होवे तो अबीर सु खिलो भय खबर भी नहीं पड़ेगी। अब ये छल्ले चोवा सु, चोवा भी ऐसे ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा पतलो नहीं होगा, बाकी नहीं तो तेल बाको ड्रॉप होते रहे, टपकते रहे। और खिलाने के पहले अच्छो बाकू घोंट देना। और चोवा और ये गुलाल भी सब आप लोग लो तो बहुत सावधानी से लो, क्योंकि बहुत केमिकल युक्त में है। तो प्रयत्न करो कि भाई जो शुद्ध जो अपने को प्राप्त करा तो हो ऐसे अपने को लेना। हाथ थोड़ा पीछे रखो, उसमें नहीं आएगा। ये ऐसे सावधानी सु सुंदरता सु ऐसे खेल करा देंगे। अब ये माला जी खिलाऊंगा। यहाँ अपने को अब चकली को अब छल ले, बाकी आँख और पूंछ ये अपने को बनानी है। ये देखो, ये आंसू आँख बनाएगी। थोड़ा ये याकू टेढ़ो करता याकू। ये देखो, ये लेके
गला का यों लेके और हल्के हाथ से ये पूंछ बना देने की। हलायो। अब ये चोआ को फेल करा के और अब आएगी पिचकारी में। पिचकारी अरगजा को घोल करके और पिचकारी करके और ऐसे भर लेनी। यूँ भी रख सको, अगर गादी और सिंहासन पे जगह हो तो आगे भी रख सको। ठाकुर जी को ये आवे, ये है मुख्य। अब ये अपन पिचकारी धर के तो आके बाद में फिर क्या हुआ कि गुलाल और अबीर के से चपटी उड़ा के फिर नित्य में 1 कटोरा गुलाल और 1 कटोरा अबीर ऐसे उड़ाने, वो करके और फिर दंडवत करके और प्रभु की आज्ञा लेके और अपन फिर अब सब क्रम वड़ो करें। तो ये अपन पिछवाई साज खिलानी है। अच्छा, तो पहले अपन साज पिछवाई अपन खिला लेंगे। और चाहिए ये सिंहासन या प्रकार से अपन खेलें। कैसी चपटी से कोई चिंता मत करो। ये हो गया। हाँ, दूसरा कोई पद करो ना। ये जो कर रहे हैं वो ले रहे हो ना, वाइड है। हाँ वाइड है ना।
वैसे नित्य के खेल में साज खिला में तो कंकु नहीं आवे, खाली उत्सवन पे आवे। पण बता दे रहा हूँ कि भाई कंकु और अबीर और चोवा ऐसे 5 रंग सु खेल बड़े उत्सव हुए, जैसे बगीचा है, कुंज है, तो उन दिनन में ऐसे 5 रंग के खेल हुए। अब ये जो खाली जगह जो रह गई वहाँ पे ये कंकु सु खेल हो जाएगा। ये नहीं है यहाँ गाने का। अब वो खंड लाओ। कभी कभी बात कंकु भी बाकी है। अब ये अपन अभी यहाँ रखे हैं, अभी ऐसे ही रखना है, मतलब ठाड़े स्वरूप को भी क्रम करना है। तो ये अभी यहाँ रख दो, यहाँ पधरा होगा नहीं यहाँ पे। ये क्या लाए हो, ये खेल आखो। हाँ, अब सिमिलरली ऐसे ठाड़े स्वरूप भी होए तो ठाड़े स्वरूप को भी यही प्रकार से करना है। ये ठाड़े स्वरूप में ये यूं आएगा।
यहाँ पे भी जो मोर होवे वो मोर यहाँ पे फांस देने को, यहाँ दर देने को मोर ख्याल आयो। यही खाली फोकस करो अभी, खाली इतना ही। तो इनको भी खेल यही प्रकार से होएगो, क्रम वही है, खाली अब ये जो वाघा है, ये वाघा को अगर जो अपन के पास समय है और अधिक मतलब एकदम इलेबरेट खेल कराना है तो अपन ऐसे टिपकी करके भी कर सकें, अथवा तो यूँ ऐसे लेके और यूँ भी अपन खेल करा सकें। ये चाकदर की हर कली वो खेले हैं। कैसे के बाद अब अपन गुलाल ले लेंगे। चप्पी जला का कहाँ है? अब इनके अभी कपोल ऐसे बड़ो स्वरूप होवे और नवनीत लाल जैसे के जो मुखारविंद बड़े हुए हैं तो अपन फिंगर टिप पे ऐसे गुलाल लेके भी खिला सकें, पर यहाँ शलाकासु खिलाना ज़्यादा उचित है। अब यहाँ पे ये फेंट आवे है ठाकुर जी को, तो ये फेंट भरने की, अब ये फेंट थोड़ी छोटी है या ये श्रृंगार ऐसे है भाई, ये फेंट पहले करो, ऐसे नहीं। ऐसे भरेंगे। ये फेंट थोड़ी ऐसे होनी चाहिए, चौड़ी हो साइड में,
बाकी श्रृंगार भी नहीं हुए और बाबा एक चम्मच ऐसे बैठ कर बताओ ना कैसे भरोगे। बाबा एक मिनट धीरे धीरे बताओ ना चम्मच से। ये एक शलाकासु पेंट के जो पॉकेट को जो मुंह है बाकी थोड़ो चौड़ो कर देने को और सावधानी से। अब ये पेंट ऐसी है ना बरसाने की नार नार मिले मोर हाथ अलग करो। और बिना हिलाए भर दिए तो तेल तेल ही आ गया। बाबा एक मिनट पीछे होगा नहीं आ रहा है। देखो ये 250 को खेल या प्रकार से हो गया। चपटी उड़ाने को बता दो ना एक बार। अब ये जो चपटी जो उड़ान है वो ऐसे जो कटोरा है वो चपटी इतना यूँ लेके और यूँ करें और बाकी बाद में फिर एक एक कटोरा गुलाल और अबीर को नित्य में मतलब ये क्रम है। अब आगे को क्रम करें। ये पधरा लो।
अब अपन ये सब जो खेल के जो क्रम है या को बड़ो जो करनो है बाकी लिए देखो ये आकी एक सिस्टम है कि जो अपन ने खेल कराए थे कुछ भी नहीं था। ये जो अपन ने खेल कराए थे वो सब जो है वो ये सज जाए हो या प्रकार से बाकी बाद आज्ञा लेके ये आज्ञा लेके और पहले ये प्याला बड़े करने प्याला यूँ रख दो फिर ये छोगा गेंद बड़े करो ये छोगा यहाँ पे आवे ये गेंद यूँ आ जाएगी ये पद्धति यहाँ पे वो करो ये ध्यान करो ये जो खेल की जो अपनी कटोरियाँ हैं वो ये थाली में ऐसे करके और फिर ये अपन ये छड़ी बड़ी करें छड़ी बड़ी होके ये यूँ आ जाएगी ऐसे अब ये थाली ये चली जाएगी शैया मंदिर में अब ये अपन यहाँ अलग यहाँ रख दो एक बार यहाँ पे रखो अब ये सब बड़ो करनो जो है ना क्रम ये अब देखो आज्ञा लेके पहले मोर बड़ो करना ये यहाँ पे मोर भी आएगा पहले ऐसे आ जाए अब ये भीतर चली जाएगी तो अभी या कुछ साइड में यहाँ रखो अब ये सब बड़ो करने इनकी भी एक पद्धति है कुछ भी ऐसे नहीं कर देने का तो पहले ये बड़ो कर लो ये रखो यहाँ फिर ये साइड में सु एक ये बड़ो करो सावधानी सु कर लो के जासू अब ये जो है ये बड़े करने की एक पद्धति है ये एक प्रचारक जो हो है ये माला जी को यूँ पकड़े यूँ मारे हाँ और ये बड़े करो घड़ी करते हुए ऊपर तक जाओ खेल के दिन में हमेशा ध्यान रखियो थाक हमेशा हल्को रखना बहुत भारी नहीं करना अब ये करके और फिर अपन ये छोका दर दें ये इनकी ये घड़ी करने की भी पद्धति है भाई हाँ ये घड़ी ऐसे ये यूं करें ये ऐसे आपको दिखा दो चौपट हाँ ટ્રસ્ટી પણ દેવાના બે ટ્રસ્ટી खेल को कबड्डी बड़ा दूध
उद्योग का बढ़ता है। अब ये जो खेल के दिन में ये ऐसे जरी की बदले चांदी की। ऐसे साटिन की हो चांदी की चांदी। रख सकें ऐसे। केंचड़ी नहीं और चांदी की। ये पूरा क्रम अब हो गया। ये पूरा अपने ये खेल को क्रम है। तो हमें आपको खेल के आरंभ से लेके और आरती पर्यंत सब आपको पूरा क्रम करके दिखा दियो। ये मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहूँ कि ये मतलब केवल और केवल एक आप लोगों को एक शिक्षा मिले वाके लिए है। ये कोई पुष्ट स्वरूप नहीं है। आप सब वैष्णव देश विदेश में जो भी आपको देखेंगे वो ये देख के और अपने घर में ऐसा क्रम कर सकें, बस यही एक पर्पस के साथ में ये क्रम किए हुए। अब अंत में आपको खाली ये भी दिखा दूं कि ये अपने खेल के दिनन में ये फगवा को भी थाल आवे है। तो फगवा के थाल में यहाँ पे याकू ये धानी हुए ये फगवा हुए। हमें फिर अपन सूखे मेवा को भी क्रम रखे हैं, दलिया भी आवे है और मिश्री भी आवे है। तो ये सब क्रम अपने और विशेष खजूर आवे हैं। उन खजूर में खजूर को चीर के और बाकी अंदर घी भर देने। वो जमो हुआ जो घी होवे तो जमो हुआ घी चमचा सु खजूर के अंदर भरने वो विशेष होवे यहाँ में भगवान में। तो ये भी जो है वो रह के और ये शैया मंदिर में तो आरती करी। आरती करने के बाद हाथ खासा करने हुए और मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ या के लिए ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। पुनः आरसी दिखा मैं बाकी बाद में ये छोगा बड़े होके ये यूँ आ जाएं और आज्ञा लेके माला जी बड़ी करती सावधानी सु करनी। और ये खेल के दिन में ये माला जी यहाँ पे सिंहासन पे एक बाजू चंगेरदान आवे और वही में यहाँ पे जो है माला जी आ प्रकार से बिराजे। बस ये अपनो खेल को क्रम पूरो हुआ। वल्लभाधीश की जय।